महामती प्राणनाथ की वाणी और उनका प्रदेय जब हम इस पर दृष्टि डालते हैं तो महामती की वाणी का संग्रह 17 ग्रंथों में किया गया और इस संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी जब हमारी दृष्टि जाती है तो हमें 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक लालदास जी कृत बीतक। बीतक महामती प्राणनाथ की वाणी को व्याख्यायित करने वाला एक विलक्षण ग्रंथ है। मुकुंद दास कृत नवरंग वाणी भी इसी क्रम में एक और विलक्षण ग्रंथ के रूप में उपलब्धि हमारे सामने होती है। मोहन प्रियाचार्य कृत वाणी चर्चा यह भी एक दुर्लभ और प्रणम्य ग्रंथ है। इस प्रणामी संप्रदाय के तमाम मानकों का, तमाम सिद्धांतों का मार्गदर्शक, तमाम तरह के सूत्रों का यदि व्याख्यात्मक अवलोकन करना हो तो इन 3 ग्रंथों में हम कर सकते हैं, बीतक, नवरंग वाणी और वाणी चर्चा। मोहन प्रियाचार्य भी इस क्षेत्र में अपने आप को पूर्णतः समर्पित किए हुए हैं और महामती प्राणनाथ की वाणी को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं। बीतक बड़ा दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी तरह नवरंग वाणी भी। इस संप्रदाय की मूल स्थापनाओं, मूल मंतव्यों से अवगत होने के लिए हम इन 3 दुर्लभ ग्रंथों का जब अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्राणनाथ जी की वाणी को आत्मसात करके उसके मूल संदेश को, उसके मूल उद्देश्य को इन ग्रंथों के माध्यम से इन विद्वानों ने जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। महामती प्राणनाथ के समस्त ग्रंथों में वस्तु की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से यदि देखें तो कुछ प्रवृत्तिगत वैविध्य हमें उपलब्ध होता है, जिसमें पहला मुख्य बिंदु भक्ति है। वास्तव में महामती प्राणनाथ का जो समय है वो हिंदी साहित्य का रीतिकालीन समय है। संवत 1700 से 1900 तक का लगभग समय यह मिलता है। यूं 1650 के बाद भी अगर हम देखें तो हमें रीति की प्रवृत्ति का धीरे धीरे आगमन, इसका बोध होता है। रीतिकाल में भी, जो कि श्रृंगार काल है, जो कि अलंकार काल है, जो कि प्रशस्ति की कविता पर बल देने वाला काल है, लेकिन निरूपण की कविता, आचार्यत्व की कविता, संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों को ब्रजभाषा में उपलब्ध कराने की कविता को यदि देखना है तो रीतिकाल की कविता को हम देख सकते हैं। रीतिकाल में नीति काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, श्रृंगारेतर प्रवृत्तियां भी प्रचुर मात्रा में हमें रीतिकाल में मिलती हैं। भक्ति है, प्रकृति है, चिकित्सा है, खगोल शास्त्र है, युद्ध शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, तमाम ऐसी प्रवृत्तियों को हम देख सकते हैं। बहुत से संत भी रीतिकाल में मिलते हैं। हिंदी में भी सहजोबाई, रज्जबली आदि ये बहुत से मिलते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य, यह भी रीतिकाल की विषय वस्तु में हमें उपलब्ध होता है। और जो रीति कवि हैं उन्होंने भी भक्ति के बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। गंगा लहरी, यमुना लहरी, या केशव की हम रामचंद्रिका को देखें, या सेनापति के राम भक्ति काव्य को देखें, बहुत सी ऐसी रचनाएं मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि उस उत्तर मध्यकाल में भी भक्ति की कविता लिखने का एक अविरल प्रवाह हमें मिलता है। श्री कृष्ण और श्री राधा के रूप का चित्रण श्री राज और श्यामा के रूप में स्वीकार किया गया। महामती प्राणनाथ के विषय में एक धारणा यह है कि वो संभवतः
निर्गुण भक्ति के अनुयायी हैं, किंतु ऐसा नहीं है। निर्गुण और सगुण में वो अभेद मानते हैं तुलसी की तरह, लेकिन सगुण के पक्षधर वो प्रतीत होते हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण के रूप में अपने आराध्य को सामने रखकर उनकी भक्ति की है। उनकी अनन्य भक्ति उनकी रचनाओं और वाणियों के माध्यम से हमारे सामने आती है। अक्षरधाम से परे परम धाम की परिकल्पना वो करते हैं, जहां परम शक्ति का निवास होता है। अक्षर को ब्रह्म माना गया, अक्षरधाम से आगे एक परम धाम भी है, और उस परम धाम में ही वो आराध्य अपनी शक्ति के साथ विद्यमान है। उसी के प्रति महामती प्राणनाथ नतमस्तक हैं, उन्हीं का निरंतर सतत स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, और इसी भक्तिभाव को अपने अनुयायियों तक, अपने भक्तों तक वो संचरित भी करते हैं। स्वलीला द्वैत की जब बात होती है तो उन्होंने द्वैत और अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत आदि सिद्धांतों का एकीकरण किया। ये जो भेद पैदा किया गया, आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन, अद्वैतवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप जो दर्शन हिंदी में आए, उन सब भ्रमों को उनका निवारण करते हुए, उस अज्ञान से पर्दा हटाते हुए उन्होंने बताया कि द्वैत अद्वैत कुछ नहीं, विशिष्टाद्वैत कुछ नहीं, ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, वही कण कण में व्याप्त है। आत्मा और परम आत्मा में ये जो एक भेद आ जाता है, जिसकी चर्चा कबीर आदि संत भी करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ कयो ज्ञानी। उसी मूल दर्शन को महामती प्राणनाथ भी हमारे सामने प्रतिपादित करते हैं और बताते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है, इसलिए उसमें अद्वैत रिश्ता है। एक ईश्वरवाद की चर्चा भी महामती करते हैं। विष्णु अजाजील फिरस्ता, ब्रह्मा मैकाइल, जबराइल जोश धनीय का, रुद्र तामस अजराइल। महामती ने अपनी भक्ति में गोपी, गोप, सखियों एवं अहंकार के त्याग आदि का भी विस्तार से वर्णन किया है। ये जो गोप गोपियों का वर्णन उनकी वाणी में होता है, सखियों के साथ तमाम लीलाओं का उल्लेख भी जो मिलता है, वो इस बात का द्योतक है कि कृष्ण और राधा मुख्य रूप से उनकी आराधना में उपस्थित होते हैं। कुलजम स्वरूप को गुरु ग्रंथ साहब की भांति पूजनीय माना गया है। वास्तव में प्राणनाथ द्वारा संपादित यह जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय में कुलजम स्वरूप को एक आराध्य ग्रंथ के रूप में, एक अनुकरणीय और स्तुत्य ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। गुरु को महत्व महामती प्राणनाथ ने भी अन्य भारतीय संतों की तरह दिया। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित लाए, स्नेह सो सेवा करी जो धनी, पहचान के अपने धाम धनी। अगर गुरु का आगमन हो जाए और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो अपने को, शिष्य को धन्य समझना चाहिए, सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा भी सबको सहज उपलब्ध नहीं होती। प्राणनाथ स्थान स्थान पर अपने गुरुदेव चंद को प्राणनाथ के नाम से संबोधित भी करते हैं, उनकी सम्मान पूर्वक भक्ति भी करते हैं। उसी प्राणनाथ नाम को उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ा भी है। नीति भी उनके वाणी का एक मुख्य प्रतिपाद्य है। अपने समस्त साहित्य में धार्मिक नीति को वो स्थापित करते चलते हैं। ये जो मानव स्तर पर, जागतिक स्तर पर जो मतभेद हैं, जो मनुष्य का मनुष्य से भेद है और वैचारिक भेद है, उसे शांत करने, उसे दूर करने, उसका निवारण करने का मार्ग भी वो प्रशस्त करते हैं। वह दान पर, ज्ञान पर, कर्म पर, काल बोध पर और विज्ञान के महत्व पर बार बार विचार करते हुए तमाम भ्रमों का निवारण करते हैं। संतों ने कालबोध को भी
बार बार अपने वाणी के माध्यम से उद्घाटित किया, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, या काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीर तो यहां तक कहते हैं, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलई हमारी बार। तो मृत्यु अवश्यम भावी है और इस काल के बोध से जुड़े रहना मनुष्य का अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान की महत्ता को भी महामती प्राणनाथ प्रतिपादित करते हैं। ये विशिष्ट ज्ञान है और इस संसार में रहकर इन तमाम बिंदुओं पर दान वृत्ति अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, तमाम साहित्यिक ग्रंथों में, रहीमन वे नर मर चुके जे कित मांगन जाई, लेकिन उनसे पहले कहा उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। दान अगर है, ईश्वर ने दिया है तो करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक और उस लोक दोनों का उपकार करता है। ज्ञान के चक्षु, ज्ञान की आंधी, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करना, ये भी संतों के साहित्य का, वाणी का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। कर्म पर बल दिया है। यह शरीर दुर्लभ है और इसके माध्यम से जितने सत्कर्म हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं, उन सब का निष्पादन मनुष्य को करना चाहिए। महामती प्राणनाथ बार बार इन बातों पर बल देते हैं। कोई कहे दान मोटो, कोई कहे मयान, कोई कहे विज्ञान मोटो, एक बंदे सह उन्मान। कोई कहे कर्म मोटो, कोई कहो मोटो काल, कोई कहे अगम मोटो, एक रमे सहु पंपाल। इस तरह महामती ने तमाम तरह के जो सांसारिक भ्रम है उनको दूर करने का प्रयत्न किया। नशे से मुक्ति उनका मुख्य ध्येय था। संसार को देखा, समाज को देखा, तमाम तरह के नशे मनुष्य के माध्यम से जब उन्हें दिखाई दिए तो उनसे मुक्ति का उद्देश्य लेकर भी उन्होंने अपनी वाणी में संदेश दिया। निर्मल निष्पाप हृदय, इस पर वो बार बार बल देते हैं। सादा जीवन यापन, साधारण जीवन, ये जो जीवन है ये दुर्लभ है, लेकिन सादगी के साथ अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो सादगी से जीवन यापन ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उच्च विचारों की वकालत भी वो बार बार करते हैं। परहित, लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित और प्रकृति के, ईश्वर के जो दिए हुए तमाम उपकरण हैं उनकी रक्षा, इन तमाम तरह की बातों को वो अपनी नैतिकता के माध्यम से, अपने नीति कथनों के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। रहे वे निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल रूह मोमन कबहु न दुखाए किन। ये जो सात्विक भोजन है, ये जो निष्पाप भोजन है, ये जो आहार है जिसकी तरफ बार बार संतों ने विरोध भी किया कि बकरी पाती खाते हैं ताकि मोटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताको कौन हवाल। तो एक तरह से उन्होंने शाकाहार पर बल दिया, प्राकृतिक उपादानों के रचनात्मक उपयोग पर बल दिया। प्रेम की नीति को व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रेम को सर्वोपरि बताया। प्रेम एक विलक्षण तत्व है, ईश्वर की अनुकंपा से ही वह प्राप्त होता है। और प्रेम की सात्विकता पर वो बार बार बल देते हैं। भारतीय जो सात्विक प्रेम परंपरा है वो सदा सर्वदा विलक्षण रही है, स्तुत्य रही है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर भी कहते हैं। और तमाम सगुण और निर्गुण भक्तों ने प्रेम की महत्ता को रेखांकित किया है। आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियां छाला पड़या नाम पुकारी पुकार। तो ये जो विरही आत्मा है ये अपने आराध्य के प्रति प्रेमासक्त होकर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, प्रेम धाम धनी के विचार, प्रेम सब अंगों सिरदार। प्रकृति का चित्रण भी विधिवत और विस्तार से महामती प्राणनाथ करते हैं। नदियां, पर्वत, पेड़, वन आदि, इन सब का षट्रुति ग्रंथ में
6 ऋतुओं का वर्णन भी विस्तार से वो करते हैं। ये नदियां, जहां नदियों को मां का दर्जा दिया गया, जहां पेड़ों की पूजा होती है, जहां जीव जंतुओं की पूजा होती है, उन्हें राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु के रूप में समादृत किया जाता है। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक वरदानों का जो ईश्वर ने हमें दिए, क्योंकि जीव जंतु कीट पतंगे इन सब की महत्ता है। यहां चींटियों को भी अन्न दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, पेड़ों, वृक्षों, वनों आदि का विस्तार से सौंदर्य चित्रण, सौंदर्य पूर्वक वर्णन और 6 ऋतुओं की महत्ता, ये जो पूरी 6 ऋतुओं का आगमन है और 12 मासा का वर्णन है, इन सबको मध्यकाल के कवियों ने विधिवत अपनी वाणी या कविता के माध्यम से चित्रित किया। महामती प्राणनाथ ने भी इस दृष्टि से अद्भुत चित्रण किया है। महामती हिंदुस्तानी भाषा को सर्वोपरि मानते थे। उस समय उनको ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानी भाषा के माध्यम से हम भारत के प्रत्येक नागरिक तक अपनी बात को लेकर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कलश एवं प्रकाश गुजराती का स्वयं ही हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद किया। मूलतः गुजराती के रचनाकार हैं, वाणीकार हैं, लेकिन उनकी रचनाओं का स्वतः उन्होंने हिंदुस्तानी में अनुवाद किया। इसका मतलब अनुवाद कर्म, अनुवाद धर्म, अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रविधि, इसका भी बोध उन्हें था। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में कैसे तालमेल बनाया जाए, मूल वस्तु को लक्ष्य भाषा तक कैसे अक्षुण्ण रूप में पहुंचाया जाए, इसकी कला, इसकी प्रतिभा भी महामती के पास थी। सिंधी वाणी को भी अंतिम 3 प्रकरणों का हिंदुस्तानी भाषा में वो अनुवाद करते हैं। वास्तव में समन्वय उनकी वाणी का मूल मंत्र है। लगभग सभी भारतीय संतों ने, सगुण और निर्गुण भक्त कवियों ने समन्वय पर बल दिया। भाषा में समन्वय, मतों में समन्वय, संप्रदायों में समन्वय। अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, जैसे तैसे सेविये एके नंद किशोर। तो इस बात को बार बार कवियों ने अपने अपने ढंग से वर्णित किया। महामती का समन्वय भाव उच्च कोटि का है। वो तुलसी भी इसी भाव का प्रतिपादन बार बार करते हैं, क्योंकि इन्होंने अब विभिन्न धर्म ग्रंथों का गूढ़ गहन अध्ययन किया। इसका मतलब कि उन्होंने भारतीय जो पारंपरिक ग्रंथ हैं, वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि का गहन अध्ययन किया और उन सब के बीच एक एकत्व की भावना को खोजने का प्रयत्न किया। धर्म समुदायों में समन्वय का काम भी वो बार बार करते हैं। हम जानते हैं कि मध्यकाल में अनेक प्रकार के धर्म समुदाय हमें मिलते हैं, भक्ति के संप्रदाय हमें मिलते हैं, शैव भक्त, शाक्त भक्त, वैष्णव भक्त आदि। इस तरह से उन सब में भी एकत्व की भावना को प्रतिपादित करने का काम महामती करते हैं। फरिश्तों और देवी देवताओं में समानता, इस पर भी वो बल देते हैं। अक्षर ब्रह्म की ईश्वरीय सृष्टि के लिए कतेब में फरिश्ते और पुराणों में देव की संज्ञा दी गई है। मैकाइल, अजाजील, इज़राइल और अस्त्रिफल 4 बड़े फरिश्ते हैं। मैकाइल हिंदू धर्म ग्रंथों के ब्रह्म हैं, अजाजील विष्णु हैं, इज़राइल रुद्र या शिव हैं और अस्त्रिफल ज्ञान का फरिश्ता। ऐसे उन्होंने चित्रित किया। विष्णु अजाजील फिरस्ता, ब्रह्म मैकाइल, जबराइल जोस धनीय का, रुद्र तामस अजराइल। इस तरह कतेब में बैकुंठ के मलकूत, मृत्युलोक को, नासूता स्वर्ग को, बहिष्त और यमुना नदी, जोय नाम आदि इन नामों से उन्होंने वर्णित किया। 14 लोकों का उल्लेख, 14 तबक, नंद जी को हूद, इंद्रकोण को हूद, तूफान, महाप्रलय को नू, तूफान, इन सब का वर्णन वो अपनी रचनाओं में करते हैं। नासूत को वो मृत्युलोक, नलकूत को वो बैकुंठ, जबरूत को वो अक्षरधाम, लाहूत को वो परम धाम, इन रूपों में वर्णित करते हैं। ताथे हुई बड़ी उलझन, सो सुरझाऊं दोय,
नाम मिसान जाहिर करूं, जो समझे सब कोय। इस तरह अपने कथानकों में साम्य, इंद्र की वर्षा, देवकी और वासुदेव की तेल की घटना से साम्य, नूह पैगंबर को भी राजा ने 40 वर्ष तक अपने बंधन में रखा, इन सब का चित्रण भी वो करते हैं। इस तरह भविष्यवाणी में समानता, परम सत्ता में समानता, इन सब का उल्लेख वो विधिवत करते चलते हैं। महामती की सामाजिक चेतना भी बड़ी प्रखर होकर हमारे सामने आती है। उन्होंने मंदिर मस्जिद बनाने के को आडंबर के रूप में देखा और वह रोजगार के साधन पर बल देते हैं। देहुरे मसीत अपासरे, अब लगे माहे रोजगार, बाहेर दिखावे बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। ये जो दिखावटी बंदगी है, पूजा पाठ है, माला फेरत जुग बया, गया न मन का फेर, या कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, वो कहते हैं कि रोजी रोटी, इस शरीर, इस देह की रक्षा, इसका लालन पालन, और ये जो मोह माया, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि हैं, अहंकार आदि हैं, इनसे मुक्ति अत्यंत आवश्यक है। कर का मन का डार के, मन का फेर, कबीर भी यही कहते हैं। तो ये जो दंभ है, ये जो अहंकार है, ये जो मोह है, इन सब से मुक्ति यही अत्यंत आवश्यक है। छुआछूत और जाति भेद को भी दूर करने पर वो बल देते हैं। एक वेश जो विप्र का, दूजा भेष चंडाल, जाके हुए छूत लागे, ताके संग कौन हवाल। इसलिए ये जो छुआछूत है, ये मनुष्य द्वारा पैदा किए गए विद्रूपताओं के रूप हैं। महामती का दर्शन भी विलक्षण था। परम धाम का वर्णन, त्रिधा लीला, ब्रज लीला, गोलोक लीला, विष्णु लीला, 3 प्रकार की लीलाओं का भी वर्णन वो करते हैं। त्रिधा सृष्टि की बात भी करते हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। जीव, जगत, माया, मोक्ष, इन सब का भी विस्तार से विवेचन करते हुए जो भ्रम है, जो मायावी आवरण है, उनका निवारण करते हैं। और इस सांसारिक भ्रमों का निवारण करते हुए जीव को, मनुष्य को वो उस परम सत्ता के सत्य से जोड़ते हैं, अवगत कराते हैं। मानव सौंदर्य, उसमें बाल रूप, किशोर रूप, युवती या बालिका रूप, इन सब का चित्रण राधा कृष्ण के प्रसंगों में, रास प्रसंगों में वो बार बार करते हैं। श्री राज जी और श्री श्याम जी के आलोक में वो इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे मध्यकालीन कविता का जो प्रवृत्तिगत सौंदर्य है, उससे जोड़कर देख सकते हैं। अभिव्यक्ति, सौंदर्य या भाषा, इस पर देखें अगर हम चर्चा करें तो हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग, प्रारंभ की गुजराती भाषा की रचनाओं में को हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद करने का सिलसिला, और सिंधी, जाटी, गुजराती, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग, ये उनकी कविता को, उनकी रचना धर्मिता को अद्भुत बना देता है। पूरे ग्रंथों में चौपाई का रचनात्मक उपयोग, बिना हिसाब की बोलियां मिले सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। अनेक प्रकार के सार्थक, सटीक और समाज को प्रतिबिंबित करने वाले, संस्कृति का अवलोकन कराने वाले मुहावरे, लोकोक्तियों का रचनात्मक प्रयोग उनकी वाणी में मिलता है। प्रतीक, उदाहरण, सगाई शब्द परमात्मा के संबंध में प्रतीकात्मक रूप में उपस्थित होता है। सूरज, तारतम्य की अभिव्यक्ति के लिए, चींटी का प्रयोग माया के लिए, ऐसे बहुत से, जैसे संतों ने उलटवासियों से प्रतीकात्मकता से अपनी बात कही है, वही महामती प्राणनाथ भी उसी तरह का प्रयत्न करते हैं। पूरी संत परंपरा पर यदि दृष्टि डालें तो जयदेव, नामदेव, कबीर आदि इनके कालक्रमानुसार अगर हम देखें तो महामती प्राणनाथ भी इस सशक्त सुधीर संत काव्य परंपरा में एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर रीतिकाल के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं। पंथ परंपरा में अगर हम देखें तो देवचंद्र जी, देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी, प्राणनाथ जी, लालदास जी, मुकुंद स्वामी जी, इसी पूरी परंपरा के अनुयायी बनकर, उसी के पोषक बनकर संत रूप में उपस्थित होते हैं।
अगर हम तुलना करें तो हम महामती प्राणनाथ की वाणी को कबीर की वाणी से, नानक की वाणी से, दादू की वाणी से, सुंदर की वाणी से तुलना करके देख सकते हैं। समकालीन संतों पर दृष्टि डालें तो अक्षर, अनन्य, दयाबाई, सहजोबाई, चरणदास, तुलसी स्वामी आदि बहुत से संत उनके समान समकालीन हमें मिलते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि प्राणनाथ जी का युगबोध प्रखर युगबोध है। उनका समग्र साहित्य विवेक जागृति और आत्मचिंतन का साहित्य है। धर्म और धर्म ग्रंथों की मूल भावना को भूलकर ही मनुष्य और मनुष्यता संकट में फंस गए हैं। इसलिए आज धर्म का अनुसरण, उसका अनुकरण यह अत्यंत आवश्यक है। धर्म को आत्मसात करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, यही आज इस मायावी संसार से हमें मुक्त करा सकता है। इस भौतिक संसार में आकर समाज को कर्म सिद्धांत की महत्ता से अवगत कराना, उसकी प्रासंगिकता से परिचित कराना, यही महामती प्राणनाथ का मूल संदेश है। विभिन्न धर्मों के मतभेद को दूर करना, समरसता की मंदाकिनी प्रवाहित करना, इस पर वो बार बार बल देते हैं। राम रहीम के अंतर को दूर करने पर, इस खाई को भरने पर भी वो बल देते हैं और मनुष्यता और मानवता को सर्वोपरि प्रतिपादित करते हैं। प्राणनाथ जी ने अध्यात्म, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम, नीति, प्रकृति, पर्यावरण, दर्शन, योग, चिकित्सा, पशु पक्षी की महत्ता, नक्षत्र विज्ञान आदि इन सब पर बल दिया। कुल मिलाकर समग्रता के साथ यह कह सकते हैं कि महामती प्राणनाथ के साहित्य का उद्देश्य परहित है, लोकहित है, जनहित है और राष्ट्रहित है। तुलसी ने भी कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महामती प्राणनाथ की यही स्पष्ट मान्यता है कि मानव की सेवा करके ही मानव ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यदि ब्रह्म से साक्षात करना है तो यही मार्ग है। इसलिए महामती प्राणनाथ द्वारा प्रतिपादित वाणी के अनेक आयामों पर हम विचार कर सकते हैं, उन पर शोध कर सकते हैं। प्रकृति चित्रण पर, नीति तत्वों पर, राष्ट्रीयता पर, भाषा पर, लौकिक तत्वों पर, सौंदर्य तत्वों पर, संप्रदाय के अनुयायी ग्रंथों पर, छत्रसाल और प्राणनाथ को आधार बनाकर लालदास की बीतक और नवरंग वाणी पर, उनकी श्रृंगार भावना पर, ऐसे बहुत से पक्ष हैं जिन पर अभी अत्यंत गहन गंभीर अध्ययन और शोध करने की आवश्यकता है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।